हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज टाइम। तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि जो भी हमारे पास टाइम है, ठीक है, जस्ट लाइक मेरे पास एक वॉच है तो मैं इस टाइम पे अकॉर्डिंग अपनी सारी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करता हूँ। मुझे मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में कितने बजे मुझे क्या खाना है, ठीक है, या फिर मुझे शाम को कितने बजे ग्राउंड में खेलने आना हो, वहाँ से वापस कितने बजे आना है। तो ये सारा हम जो देखते हैं वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। दैट इज वी हैव लर्नड clock and days for of the week, and what we will learn just like clock, time in half hour, time in hours, and the calendar. So यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक नेहाज डेज राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे नेहा वेकअप एट 6 AM, ओके, देन शी गोज टू स्कूल एट 7 o'clock, then she return home at 2 o'clock, and she does her homework at 4 o'clock. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर काम करेंगे। देन वी आर हैविंग शी गोज टू प्ले एट 5 o'clock एंड शी गोज टू बेड एट 9 o'clock। तो जब ये हमें टाइम अच्छे से देखना आता है तभी हम इसको क्या कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। दैट इज रिकॉल एक्सरसाइज। क्वेश्चन, राइट द करेक्ट टाइम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए शॉर्ट हैंड हमारा कहाँ पर है 10 पे, लॉन्ग हैंड कहाँ है 12, तो दिस इज 10 o'clock। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर रिवाइज कर। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर अपना टाइम स्टार्ट करते हैं। तो here we are having a clock. Look at the figure. It is a clock. It tells us the time in hours and minutes. So the face of the clock is called a dial. तो देखिए यहाँ पे जो फेस है, इस फेस को हम क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं। यहाँ पे जो टाइम है हमें आवर्स और मिनट्स में गिवन होते हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट, द डायल क्लॉक इज मार्क्ड विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। तो हमने देखा है यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक इक्वली डिवाइडेड है ये पूरा डायल 1 to 12 नंबर्स में, है ना। सो इट हैज टू हैंड्स, द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। तो ये जो हमारा शॉर्ट हैंड है ये क्या है, आवर हैंड, और ये लॉन्ग हैंड मीन्स मिनट हैंड। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है। अगर ये आवर हैंड 3 से 4 पर मूव करता है तो ये कितना आवर कवर करेगा, 1 hour। लेकिन अगर यही मिनट हैंड 12 से 1 पर जाएगा तो ये कितने मिनट कवर करेगा, 1, नो, इट कवर्स 5 minutes। ओके, तो जो मिनट हैंड मूव करता है एक नंबर से दूसरे नंबर पर तो वो कवर करेगा 5 minutes। जो आवर हैंड है वो कितना कवर करेगा, 1 hour। ओके, चले, तो इसी को ध्यान में रखते हुए द मिनट हैंड मूव फास्टर देन द आवर हैंड। इट टेक्स 1 hour टू गो अराउंड ऑल 12 नंबर्स ऑफ द क्लॉक। तो जैसे ही आवर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करेगा तो मिनट हैंड क्या करेगा, यहाँ से ऐसे रोटेट होते हुए वापस 12 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिनट हैंड ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। सो इट टेक्स 5 minutes टू गो फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उसको एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने पर कितना टाइम लगता है, ओनली 5 minutes। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस इज 7। अब देखिए शॉर्ट हैंड कहाँ पे, 7 पे, लॉन्ग हैंड पे 12, दैट इज 7 o'clock। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 डबल कॉलन एंड 0 0। ओके, अब देखिए ऐसे 9 पर है, ये 12 पर है, तो कितना हो गया, 9 o'clock। चलिए उसी के साथ हमारा तो अपने एक्सरसाइज दैट इज 11.1 पर यहाँ पे बताया गया आपको टाइम लिखना है। ओके, तो दिस इज 9, तो हम इसको 9 पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 00 एंड 9 o'clock। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं टाइम इन हाफ आवर। तो जैसे जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आर हैंड है हमारा, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, 6 पर। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि किसी नंबर के बाद वो निडल आपको दिखती है, तो इसका मतलब यहाँ से देखिए 12 से लेकर 6 तक वो कितने मिनट्स कवर कर चुके हैं, 6 नंबर कवर कर चुके हैं, मीन्स 30 मिनट्स कवर हो चुके हैं। तो आधा टाइम खत्म हो चुका है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट। क्या यूज करते हैं हम, हाफ पास्ट। तो इसलिए बोला जाता है कि हाफ पास्ट 2 इज डन। ओके, दैट इज 2:30। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 5 के बीच में, और ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर चुकी है, तो हाफ पास कितना हो जाएगा, 4, दैट इज 4:30। ओके, चले, तो इसी के साथ आ गए हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 11.2। क्वेश्चन नंबर ए, राइट डाउन द टाइम शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक।
तो देखिए 3 and 4 के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, 3:30, और ये हो जाएगा 3:30। ओके, तो इस टाइप से ये वर्क करेगा। चलिए नेक्स्ट इज वी लुक एट द टाइम बिलो इन ईच क्लॉक एंड ड्रॉ द हैंड्स अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे तो 11:30 गिवन है। तो चले, तो 11 और 12 के बीच में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, शॉर्ट हैंड जस्ट लाइक दिस, और लॉन्ग हैंड कहाँ पर बनेगा, 6 पर। ये हो गया हमारा 11:30। ओके, इसी के साथ हम आते हैं यहाँ पर कैलेंडर पर। तो कैलेंडर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कैलेंडर में हमारे पास आता है सबसे पहले डेट, देन डेज, देन मंथ्स एंड ईयर। तो आपके पास ये सारी चीजें जो हम कैलेंडर में लिखते हैं। सो कैलेंडर इज अ रिकॉर्ड ऑफ डेज एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो हमारे पास टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स। सो द फर्स्ट मंथ इज जनवरी एंड द लास्ट मंथ इज दिसंबर। इन अ लीप ईयर द फरवरी हैज 29 डेज। तो अगर हम लीप ईयर की बात करें, जो हर 4 ईयर के बाद हमें देखने के लिए मिलता है, एंड लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 years। अ लीप ईयर इज अ ईयर इन विच वी हैव 366 डेज। अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो उसमें हमारे पास कितने होते हैं, 365 डेज। ओके, चले, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेज आते हैं, जिसमें हमारे पास कितने, सॉरी, अब आता है हमारे पास मंथ्स, किसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज होंगे। तो देखिए जो अपर पार्ट पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो अपर पार्ट में आएंगे वो 31 डेज, लोअर पार्ट में आएंगे वो 30 डेज, एक्सेप्ट फेब्रवरी 20 और 29 डेज। जनवरी 31, फेब्रवरी 28, 29, देन मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, September 30, October 31, then November 30 and December 31। ओके, चलिए, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे करा। देखो यहाँ पे दोनों हाथों में यूज कर रहे हैं आप, वन हैंड से भी कर सकते हैं, सेम ही पैटर्न रहता है। अब उसके बाद बोले गए दे आर 24 आवर्स इन वन डे। ओके, क्योंकि देखिए एक 12 आवर्स डे टाइम के होते हैं, 12 आवर्स नाइट टाइम के होते हैं। देन इन अ वीक वी आर हैविंग 7 days। Total, we are having 12 months and 365 days in a ordinary year, means normal year, और leap year में 366 days। ओके, सो देखिए ये हमारा कैलेंडर है 2025 का। अगर मैं आपसे पूछूं जुलाई 22 को कौन सा दिन था, हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज ट्यूसडे। अगर 21 जून की बात करूं तो दैट इज अ सैटरडे। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। So here we are having our exercise that is 11.3, question number A, fill in the blanks। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, नवंबर कम्स जस्ट बिफोर। तो नवंबर किससे पहले आता है, दिसंबर से पहले आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर। ओके, देन वी आर हैविंग बी पार्ट, मैच द कॉलम्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉलम्स में जस्ट लाइक अगस्त देखते हैं। अगस्त के लिए हमें क्या बोला गया है, दैट कम्स जस्ट आफ्टर जुलाई। तो जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। ठीक है, हैज लेस देन 30 डेज। 30 डेज से कम किस में होते हैं, फेब्रवरी में होते हैं। इस टाइप से आप इसकी वर्किंग कंप्लीट कर लें। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।